एक्सरसाइज नंबर 13 है, RS अग्रवाल। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बेस्ड हैं। उसी तरीके के सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से होते हैं। इसके अंदर करना क्या होता है, हमें सुनिए ध्यान से। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आप लोगों की वो ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड में आपको दिया गया 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा। शाबाश, आइडेंटिटीज याद कर लेना। देखकर कोई बोल रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये बता दे रहा हूँ। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल? 1/सेक। कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक नहीं बेटे, कॉस। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 देखो लाना क्या था। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर सेकंड। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में लिखा है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। यदि आपको सारी आइडेंटिटीज वगैरह सब याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का आइडेंटिटीज में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर? से कॉस स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक का रेसिप्रोकल? 1/sin थीटा। 1/sin। साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा से बेटा जी साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल्स में 1 आ गया। चेक करिए क्या लाना था आपको। क्लियर है सभी को? सेकंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन लिखा है हमारे पास सेकंड पार्ट में, ध्यान दीजिए। कॉसेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉसेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और इनटू में लिखा है हमारे पास इसके बाद कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। बताइए कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। साइन थीटा। बिल्कुल ठीक, ये पहले से ही कॉस है तो इसे कुछ नहीं छेड़ेंगे। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, अभी बताया था आपने। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? सर cos कॉस थीटा अपॉन अपॉन साइन। sin थीटा। शाबाश, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करी तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में लिखा है साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यही एलसीएम आएगा और ऊपर भी सेम ही आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा।
अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइए सर, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या अलजेब्रा का? 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है इसके अंदर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो क्या बनता है यहाँ पर? 1 minus cos square theta. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना? साइन स्क्वायर थीटा। Square. आइडेंटिटी होती है थीटा। बोलो किसके इक्वल आता है 1 माइनस कॉस Sir, स्क्वायर sin थीटा? क्या square आता है theta. हमारे पास? Sin square theta. साइन sin square स्क्वायर theta. थीटा। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मेरे बच्चे, ये कैंसिल आउट हो गया और आपको 1 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 था ये, RS अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 13A फ्रॉम ओल्ड बुक। नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? सुनिए ध्यान से। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपसे ये कहा कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, जो भी लाना है वो हम देखेंगे बाद में। आप ये देखो कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट है क्या? Yes. जब कभी डिनोमिनेटर्स एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो जाएं या पूरी पूरी टर्म्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, ठीक है जी, यानी कि जो पहली टर्म लिखी है, मान लो पहली टर्म में लिखा है 1 प्लस कॉस अपॉन साइन और दूसरी टर्म में लिखा है साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, तो उल्टा हो गया बिल्कुल उसका। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन कहीं भी क्रिएट हो तो ध्यान रखना आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना है, आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना है। तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आता है सभी बच्चों को? यही ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हाँ जी, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया, 1 माइनस साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कट गया, 1 प्लस साइन के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो 1 प्लस साइन थीटा ही आ गया। इतने तक कोई परेशानी किसी को है तो बोलिए प्लीज। एनी No, sir. क्वेरी रिगार्डिंग दिस? No, sir. देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बचा? Sir, 2. 2। ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई फॉर्मूला होता है क्या? ए Yes, स्क्वायर sir. माइनस minus बी B स्क्वायर। square. तो ये आपको मिल गया अकॉर्डिंगली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? Sir, cos square theta. Cos square theta. शाबाश, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? Sir, sec square theta. तो अगर मैं इसे नीचे रेसिप्रोकल करूं, 1/sec लिखूं डिनोमिनेटर में, तो नीचे वाला sec ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस को अगर ऊपर ले जाते हैं तो sec हो जाता है और sec को नीचे लाते हैं तो cos हो जाता है, रेसिप्रोकल है क्योंकि। चेक करिए सर, क्या प्रूव करना था आपको? यही लाना था कुछ और? से यही लाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट डाउट में है। फर्स्ट पार्ट एक्चुअली इसी से मिलता जुलता है। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट पार्ट है 7th का वो इसी पार्ट से मिलता जुलता है, जहां पर उसमें आपके पास लिखा है इसमें कॉसेक, 7th के फर्स्ट पार्ट में वहां लिखा है सेक, इसमें जहाँ कॉस है उसमें वहां साइन है। ऐसे ही अगले ब्रैकेट में सेक प्लस 10 है, सेक को 1 बाय कॉस 10 को साइन बाय कॉस लिखकर एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट से होगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बेटा? हाँ जी, क्लियर?
अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हमें ध्यान दीजिए। लिखा है आपके पास साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा देन प्लस cos थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा। बहुत ही अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिए अपने पास, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिए इस पर। फिर मैं उसी स्टेज पर पहुंच गया हूं कि भाई मेरे को ना तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, ना कोई आइडेंटिटी बन रही है, तो हम करेंगे क्या? हम सबको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। इस एक्सरसाइज का एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है कि जब भी कुछ समझ ना आए साइन कोस अपनाएं। आप उसे साइन कोस में कन्वर्ट कर लो और आपका क्वेश्चन 99.99% वो सॉल्व हो ही जाएगा। बताइए सर, साइन तो पहला साइन ही है। 10 को क्या लिखोगे आप? Sin theta upon cos theta. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन अगेन कॉस थीटा। कॉट को क्या लिखेंगे आप? Cos Cos theta theta upon upon sin upon theta. sin theta. मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो है एलसीएम ले लिया, पहले ब्रैकेट में भी और दूसरे ब्रैकेट में भी। पहले ब्रैकेट में एलसीएम बताओ अच्छा कितना आएगा? cos Cos theta. theta. शाबाश। ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम बताओ कितना आएगा? Sin theta. Sin theta. तो ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहां तक सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आप बता सकते हैं कॉमन क्या है दोनों में से? ध्यान से बोलना, सोच समझ के। Sin theta कॉमन क्या है? cos theta. साइन थीटा कोस थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? सर साइन थीटा प्लस cos थीटा। Sin theta हाँ plus जी, cos. Sin theta plus cos. यहाँ भी साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, यहाँ भी वही टर्म मौजूद है। तो दोनों के न्यूमरेटर से मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लिया। ऐसा करने से यहाँ तो बचा सिर्फ ये वाला साइन और नीचे वाला कॉस, फिर प्लस ऊपर वाला ये कॉस और नीचे वाला ये साइन। देखें भाई, कोई परेशानी इतने तक? ये स्टूडेंट्स, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? सर एक बार दोबारा बता दो। कुछ नहीं करा हमने, यहां से और यहां से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉमन ले लिया। यहां बचा साइन अपॉन कॉस और यहां बचा कॉस अपॉन साइन। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो ये लिखा है बाहर। इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस चाहिए बहुत जबरदस्त। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी कमजोर रह गई तो आपको क्लास 11th में भी दिक्कत होगी, मैथमेटिक्स में और 12th में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से उसको तैयार करें। जी हाँ, इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटा, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बन गया भाई? Sin square theta. Sin square theta. शाबाश। साइन से साइन कटा, कॉस के ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बन गया? Cos Cos square square theta. theta. कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1. 1. 1। तो उसे 1 लिख दिया, ऊपर ये बचा और नीचे ये बचा। जरा देखना, जो हमें प्रूव करना था उसके अंदर दो अलग अलग टर्म्स हैं या एक ही टर्म है सिर्फ? हाँ जी, हमें लाना था सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी कि दो टर्म्स हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर लिखा है इसे दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। बताइए सर, देखकर पहले वाले टर्म में क्या कट रहा है?
cos theta. Say cos theta. cos थीटा। दूसरे वाली टर्म में Sin theta. sin थीटा। यहाँ बचा 1/sin। क्या होता है 1/sin? Say cosec. Cosec theta. cosec। और 1/cos क्या होता है? Say sec. Sec. तो sec थीटा प्लस cosec थीटा ये आ गया हमारे पास, और यही हमें प्रूव करना था। देख लें, क्लियर हो गया सेकंड पार्ट जिसकी भी प्रॉब्लम थी। Yes, sir. इसको एक बार दोबारा से जरूर करके देखने हैं सारे पार्ट्स जितने भी मैं आज आपको करा रहा हूँ, 1 से 10 तक। ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू ऑल हैव टू रिपीट इन योर नोटबुक। और मैं चेक करूंगा कि रिपीटिशन आपकी बुक में है, नोटबुक में है या नहीं है। अगर रिपीटिशन नहीं होगा तो पिटाई होगी। फिर हर क्वेश्चन 2-2 बार ये होना चाहिए, क्योंकि एक बार पहले दे चुका हूँ, एक बार आज दे रहा हूँ, तो 2 बार ये आपकी नोटबुक में मौजूद होना चाहिए। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारी अगली प्रॉब्लम है। क्या कहता है, देखो 8 के दोनों पार्ट एक जैसे हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो आप इसको किसी भी एक पार्ट को समझ लें, दूसरा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक बता देते हैं, पहला ही ले लेते हैं। लिखा है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, इसे करने के 4 से 5 मेथड है हमारे पास। किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बोर्ड पे कराऊंगा आप वैसे ही करेंगे। मैं आपको इसके 3-4 मेथड बता देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स जो है वो भी थोड़ी सी डेवलप हो जाएंगी। कुछ फार्मूले भी आपको अप्लाई करने, टेक्निक्स आपको समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहला मेथड लगा रहा हूँ, इसका एलसीएम ले लिया मैंने सीधा सीधा। एलसीएम ये आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कोई आइडेंटिटी है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? Sir. Sir, क्या? cosec square theta. कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान देना, एक मिनट, एक कॉसेक तो ये लिखा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इकट्ठा करके मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। आप बता सकते हो न्यूमरेटर से क्या कॉमन है? Cosec theta. Sec theta. कॉसेक थीटा। क्या बचा अंदर? 1 प्लस कॉसेक थीटा अंदर रह गया, और 1 प्लस कॉसेक थीटा ही नीचे लिखा है। 1 प्लस कॉसेक से 1 प्लस कॉसेक उड़ गया, और हमारे पास सिर्फ कॉसेक थीटा रह गया। चेक करिएगा प्लीज, क्या लाना था हमें? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को ये? सर एक मिनट, ये आपने सर यहाँ पे 1 प्लस cosec थीटा कहाँ से लिखा है? 1 प्लस कॉसेक थीटा कहाँ से लिखा है? क्या कॉमन आया था ऊपर से बेटा? कॉमन क्या आया था बच्चे ऊपर से? सर स्टार्टिंग वाली लाइन में। स्टार्टिंग वाली लाइन में, स्टार्टिंग वाली लाइन में एलसीएम लिया मैंने जनीशा, इन दोनों का अच्छा, एलसीएम लिया। ओके सर। 1 प्लस कॉसेक एलसीएम में आया, उसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 प्लस कॉसेक, और ये वाला कॉट। फिर 1 ओके प्लस सर। कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिखा, कॉसेक कॉमन लिया, जो बचा वो कैंसिल हो गया। यस सर, आगे ठीक है, हम्म। अब देखो यही सेम 8th क्वेश्चन का यही फर्स्ट पार्ट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉसेक में चेंज कर सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। होती है क्या आइडेंटिटी? यस सर। होती है भाई। ये आइडेंटिटी होने के साथ साथ कोई फॉर्मूला भी बन रहा क्या अलजेब्रा का? 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख दूं, a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर, प्लस बी ए माइनस बी।
यानी कि cosec थीटा प्लस 1 और cosec थीटा माइनस 1 अपॉन में लिखा है 1 प्लस cosec थीटा। 1 प्लस cosec से 1 प्लस cosec कट गया, बच गया 1 प्लस cosec थीटा माइनस 1। 1 से 1 कट गया, क्या रह गया? cosec थीटा। देखना राइट हैंड साइड आ गई क्या फिर से? ये पहला मेथड बताया, ये दूसरा मेथड बताया, एक और मेथड बता रहा हूँ, एक और तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ही फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखा है 1 प्लस कॉसेक थीटा। अच्छा, आप लोगों ने कॉन्जुगेट पढ़े? कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉसेक का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 minus Sir, cosec. 1 minus 1 cosec. minus cosec। तो आप 1 माइनस कॉसेक थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉसेक से नीचे। ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक थीटा, तो ऊपर वाला। नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? a प्लस बी ए माइनस बी, a square minus b Yes, square। sir. यानी कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई आइडेंटिटी होती है क्या 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इसलिए हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। अंदर रह गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? cot square थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा हमारे पास ऊपर ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस कॉसेक थीटा, और नीचे लिखा है हमारे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैंने कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आपके पास ध्यान दीजिए कि इसके अंदर जो हमने ये लिखा, इसमें कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई। हाँ जी, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस सर। बाहर जो ये माइनस बचा है, ये माइनस अगर हम अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? कॉसेक। 1 से 1 कट गया, कितना आ गया भाई? एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके आपके सामने बोर्ड पे हैं। एक और मेथड भी है, वो क्या है? मैंने आपसे ये कहा था जब कुछ भी समझ ना आए तो साइन कॉस अपनाएं। इसका मतलब अगर मैं इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो भी ये हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके 4 मेथड हमारे सामने हो गए। हो सकता है कि आप में से किसी ने इन चारों में से कोई इससे अलग भी मेथड किया हो, तो वो भी एक मेथड आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेथड ये गलत है। तो ध्यान से सुन लें इस बात को कि आप मेथड कोई भी अप्लाई करें, आप मेथड कोई भी अप्लाई करें, मगर वो मेथड ठीक होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? Yes, 9th और 10th अभी नहीं बता रहा हूँ, उन्हें आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। आज लिख लें 1 से 16 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं दोबारा से सारे, 1 से 16 तक। कल जो नहीं होंगे, 9th 10th भी नहीं हुआ तो बताऊंगा, और बाकी जो डाउट्स होंगे वो भी बताऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। आज के लिए इतना करेंगे 1 से 16 तक बस।